अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं GNN और मैं हूं इब्राहिम पीरज़ादा। मैं हूं ज़ला इरफान। नाज़रीन, वफाकी आईनी अदालत कैसे तश्कील दी जाएगी? हुकूमत ने ढांचा तैयार कर लिया है। हुकूमत ने वफाकी आईनी अदालत की तश्कील का मसवदा सियासी जमातों के साथ शेयर कर दिया। मुजवज़ा तरमीम के मुताबिक वफाकी आईनी अदालत चीफ जस्टिस समेत 7 अरकान पर मुश्तमिल होगी। आईनी अदालत के चीफ जस्टिस 2 सीनियर तरीन जजेस रुकन होंगे। एक रिटायर्ड जज आईनी अदालत का चीफ जस्टिस नामजद करेगा। वजीर कानून, अटॉर्नी जनरल, पाकिस्तान बार काउंसिल का नुमाइंदा शामिल होगा। आईनी तरमीम से मुतालिक पार्लियामेंट की खुसूसी कमेटी का इजलास 14 अक्टूबर को दोबारा होगा। खुसूसी कमेटी के इजलास में मौलाना फजलुर रहमान और असद कैसर की वीडियो लिंक के जरिए शिरकत। आईनी तरमीम पास कराने का मिशन, खुर्शीद शाह की ज़ेर सदारत खुसूसी कमेटी का इजलास। कमेटी अरकान का PTI के 15 तारीख के एहतजाज के ऐलान पर इजहार तशवीश। अरकान की तरफ से कहा गया कि ये कैसे हो सकता है कि एक तरफ इकट्ठे बैठकर तरामीम के लिए इत्तफाक राय पैदा करें और दूसरी तरफ SCO जैसी कॉन्फ्रेंस के मौके पर इंतशारी सियासत की जाए, जिस पर अपोजिशन लीडर उमर अयूब का कहना था कि ये फार्म 47 का ऐवान है, इसको आईनी तरमीम करने का हक हासिल नहीं, एहतजाज करना हमारा आईनी हक है। वजीर कानून आदम नज़ीर तारड़ का कहना था कि इस तरह के मामलात में गुफ्तो शनीद से बात आगे बढ़ती है, सिर्फ तनकीद से मामलात हल नहीं होंगे, अपनी तजावीज़ भी दें। खुसूसी कमेटी ने आईनी तरमीम के लिए सामने आने वाली तजावीज़ को हतमी शक्ल देने के लिए ज़ैली कमेटी तश्कील दे। दूसरी जानिब आईनी तरमीम से मुतालिक हुकूमती मुसवदे के नकात भी सामने आ गए। मुजव्वज़ा तरमीम के मुताबिक वफाकी आईनी अदालत चीफ जस्टिस समेत 7 अरकान पर मुश्तमिल होगी। एक रिटायर्ड जज नई अदालत का चीफ जस्टिस नामजद करेगा। वजीर कानून, अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान, पाकिस्तान बार काउंसिल का नुमाइंदा शामिल होगा। दोनों ऐवानों से हुकूमत और अपोजिशन से 2-2 अरकान लिए जाएंगे। जज की अहलियत रखने वाले शख्स के लिए नाम पर मुशावरत के बाद वजीर आजम मामला सदर को भिजवाएंगे। ड्राफ्ट के मुताबिक वफाकी आईनी अदालत के मेंबरान का तकर्रुर चीफ जस्टिस की मुशावरत से करेंगे। चीफ जस्टिस और जजेस के नाम पार्लिमानी कमेटी के जरिए वजीर आजम को दिए जाएंगे। जज की उम्र 40 साल, 3 साल अदालत और 10 साल वकालत का तजुर्बा लाजमी होगा। जज की बरतरफी के लिए वफाकी आईनी काउंसिल कायम की जाएगी। किसी भी जज की बरतरफी की हतमी मंजूरी सदर मुमलिकत देंगे। वफाकी आईनी अदालत का फैसला किसी अदालत में चैलेंज नहीं हो सकेगा। चारों सूबाई आईनी अदालतों के फैसलों पर अपील वफाकी अदालत में हो सकेगी। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का तकर्रुर 3 सीनियर तरीन जजेस में से किया जाएगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का अदालती इस्लाहात से मुतालिक पीपल्स पार्टी की तजावीज़ पर मबनी ट्वीट। बिलावल भुट्टो ने आईनी तरमीम से मुतालिक पीपल्स पार्टी का मसवदा शेयर किया और 26वीं आईनी तरमीम को बेहतर बनाने के लिए आवाम से भी तजावीज़ मांगी। कहा, हम एक वफाकी आईनी अदालत के क़याम की तजवीज़ देते हैं जिसमें तमाम वफाकी इकाइयों की मसावी नुमाइंदगी होगी। आईनी अदालत बुनियादी हुकूक, आईनी तशरीह और वफाकी और बैन सूबाई तनाज़ात से मुताल्लिक़ तमाम मसाइल को हल करेगी। और हुकूमत का आईनी अदालत के क़याम पर इसरार, JUI का इनकार, पीपल्स पार्टी से इत्तेफाक राय होने का इंदिया। JUI की आईनी अदालत की जगह आईनी बेंच बनाने की तजवीज़। खुसूसी कमेटी के इजलास में आईनी तरमीम का अपना मसवदा पेश किया। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा ने कहा कि पीपल्स पार्टी और JUI के ड्राफ्ट में सिर्फ आईनी अदालत और बेंच का ही फ़र्क है। उम्मीद है जल्द दोनों जमातें मुश्तरका ड्राफ्ट पर इत्तेफाक कर लेंगी। जो मुकदमात आईनी अदालत से मुतालिक है वो 100 से 150 के दरमियान है। चंद मुकदमात के लिए इतना बड़ा सेटअप बनाने की ज़रूरत नहीं। शहरी रहमान ने कहा कि कहीं ऐसा नहीं कि सीनियरिटी की बुनियाद पर जजेस तैनात हों, ऐसी तैनातियों से ही डैम फंड्स बने हैं। कोई चीज़ परफेक्ट नहीं होती। आईनी तरमीम के मामले पर बड़ी जमातें सर जोड़कर बैठ गईं। जरदारी हाउस में JUI और पीपल्स पार्टी के दरमियान अहम मुशावरत। शहरी रहमान, नवीद कमर और सेनेटर कामरान मुर्तज़ा शरीक हुए। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा का कहना था कि पीपल्स पार्टी और हमारे ड्राफ्ट में सिर्फ आईनी अदालत और बेंच का फ़र्क है। पीपल्स पार्टी के बाकी ड्राफ्ट पर इन्हें कोई एतराज़ नहीं। उम्मीद है जल्द इत्तेफाक के राय तय पाएगा। हमारा पीपल्स पार्टी का या पाकिस्तान मुस्लिम लीग का उस ड्राफ्ट में बुनियादी फ़र्क जो है ना, वो क्योंकि मामला कोर्ट से ज़्यादा मुतल्लिक है, बाकी भी चीज़ें हैं। हमारा कहना ये है कि 100-150 केसेस के लिए भले वो अगर आप कहें कि जी 20% टाइम खा जाती है, उसके लिए इतना बड़ा सेटअप बनाना जो है वो मुनासिब नहीं है। शहरी रहमान ने कहा कि सीनियरिटी की बुनियादों पर तैनातियों से डैम फंड्स और रेकॉर्डिक ही बने हैं। आईनी तरमीम में शफाफियत लाने की कोशिश की जा रही है। आईनी तरमीम अदालत पर हमला हरगिज नहीं है। सीनियरिटी के बेसिस पे करती है। सीनियरिटी से आपको क्या मिला? रेकॉर्डिक और आपको डैम फंड और ये सारी चीज़ें मिली है ना, आपको हर चीज़ मिली है। जो अब हम अगर कह रहे हैं कि पार्लियामान, देखिए पार्लियामान खालिक है आइन का,
इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती। बाद में सेनेटर कामरान मुर्तजा की चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो से भी मुलाकात हुई। जेयूआई के सेनेटर ने आईनी तरमीम पर मौलाना के मौक़िफ़ से आगाह किया। पीपल्स पार्टी और जेयूआई की मुशावरत के बाद शहरी रहमान और कामरान मुर्तजा ने वजीर कानून आजम नज़ीर तारर के हमरा स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक से मुलाकात करके उन्हें पेशरफ्त से आगाह किया। इस मुलाकात में पार्लिमानी खसूसी कमेटी का इजलास पीर को दोबारा बुलाने का फैसला किया गया। आईनी तरमीम के सिलसिले में जमीयत उलेमाए इस्लाम ने हुकूमत के साथ अपना मुसविदा शेयर किया है, जिसमें आईनी मुकदमात की समाअत के लिए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स में खुसूसी बेंचेस तश्कील दिए जाने की तजवीज़ दी गई है। सुप्रीम कोर्ट का आईनी बेंच चीफ जस्टिस की सरबराही में 5 रुकन पर मुश्तमिल होगा, जबकि चीफ जस्टिस हाई कोर्ट की सरबराही में 3 रुकनी आईनी बेंच तश्कील दिया जाए। जेयूआई ने जजेस की तैनाती की हद तक 18वीं तरमीम पर अमल दरामद तजवीज़ करते हुए मौक़िफ़ अपनाया कि 19वीं तरमीम को ख़त्म कर दिया जाए। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस साहिबान को शामिल किया जाए। मसवदे में मुतालबा किया गया कि 1 जनवरी 2028 तक मुल्क में सूदी निज़ाम ख़त्म और इस्लामी मालियाती निज़ाम नाफिज किया जाए। जेयूआई ने आइन के आर्टिकल 243 की शिक 5 में भी तरमीम की तजवीज़ की, जिसके मुताबिक सर्विसेज चीफ्स की एक बार और दोबारा तकर्रुरी या मुद्दत मुलाजमत में तौसीम में तब्दीली के लिए पार्लिमान के दोनों ऐवानों के अराकीन पर मुश्तमिल खुसूसी कमेटी तश्कील दी जाए, जिसमें तमाम पार्लिमानी पार्टीज की यकसां नुमाइंदगी हो। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का कहना है कि जेयूआई और हुकूमत के ड्राफ्ट की कॉपी मिल गई है, इन ड्राफ्ट्स पर गौर करेंगे। हमारी पार्टी ने अगला इजलास 17 अक्टूबर के बाद बुलाने का कहा है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा है कि ये तरमीम हुकूमत की जानिब से अदलिया पर ड्रोन हमला है, मुसविदा उनके पास कोई नहीं है, वो अभी छप रहा है। इसकी काफ़ी भी मिली है, जेयूआई की तरफ से भी एक ड्राफ्ट की काफ़ी मिली है। अब सर इस बात को कंसिडर करेंगे, आगे देखेंगे इंशाल्लाह ताला। एक मीटिंग हमारी रिक्वेस्ट उनसे यही थी कि 17 की बाद की कोई डेट रखें, क्योंकि सब कुछ बंद है और इसलिए अभी हमें इन्फॉर्म किया जाएगा कि नेक्स्ट मीटिंग कब हम करेंगे। यहाँ पे मैं सिर्फ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ये बात कहता चलूँ कि ये हुकूमत का ड्रोन का हमला है जुडिशरी के ऊपर। इनका निशाना जो है वो अदालत है और ये अभी ड्राफ्ट्स अपने देख रहे हैं, आए बाएँ शाएँ कर रहे हैं। मसवदा इनके पास कुछ नहीं है। मसवदा मेरा ख्याल है कहीं पे छप रहा होगा, बन रहा होगा, डिस्पैच राइडर के जरिए आ रहा होगा, उसकी पटपटी किधर खराब हुई होगी, अभी तक किसको नहीं मिला। ये हालात है सितम ज़रीफ़ है। और मैं ऐड करता चलूँ, ये कोशिश ये हो रही है कि रबर स्टैम्प एक कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बना दिया जाए और वो हम नहीं होने देंगे इंशाल्लाह। तहरीक इंसाफ की इस्लामाबाद पर यलगार रोकने के लिए पूरी ताकत इस्तेमाल की जाएगी। बानी पीटीआई को सारी सहूलियात अदलिया ने दे रखी हैं। अदालतों को नजर नहीं आ रहा कि बानी पीटीआई मुल्क की सालमियत के साथ क्या कर रहे हैं। 15 अक्टूबर को एहतजाज की कॉल पर अदलिया को अब तक नोटिस लेना चाहिए था। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा कि इनके जहन में बानी के बगैर पाकिस्तान का कोई वजूद ही नहीं। शानदाना गुलजार ने हर्जा सराई की कि खान नहीं तो पाकिस्तान नहीं। बानी पीटीआई ने हज़ारों दहशतगर्द पाकिस्तान में ला बसाए। बानी पीटीआई का एक पूरी हिस्ट्री है एंटी पाकिस्तान। पाकिस्तान के मफादात को उन्होंने हमेशा अपने मफादात को पाकिस्तान के मफादात पे तरजीह दी। हम किसी कीमत के ऊपर पाकिस्तान की साख को, पाकिस्तान की इज्जत को, पाकिस्तान की आबरू को और इस इज्तिमा को सैबोटाज करने की इजाज़त नहीं देंगे, कतई तौर पर इजाज़त नहीं देंगे। बानी पीटीआई के लफ्ज़ इस्तेमाल कर एब्सोल्युटली नॉट, वो तो जाली एब्सोल्युटली नॉट था, ये असली एब्सोल्युटली नॉट है जो मैं कह रहा हूँ। ये एक ऐसा लम्हा है 15 को जो इन्होंने कॉल दी है, ये कॉल जो है 20 को भी हो सकती है, 22 को भी हो सकती है, 25 को भी हो सकती है, 7-8 को भी हो सकती थी। आए थे, अगर गायब हुए हैं तो खुद गायब हुए हैं। ये 9 मई दोबारा बर्पा करना चाहते हैं। जो साजिश जो थी 2014 से स्टार्ट हुई, उस धरने से जो चाइनीज प्राइम मिनिस्टर के आने पे जो धरना दिया गया, उसके बाद 9 मई हुई, उसके बाद जो है ये यलगार हुई केपी से, सारी सरकारी मशीनरी जो है वो इस्तेमाल की गई उसके लिए। एक सूबा जो है वो फेडरेशन के ऊपर जो है इस्लामाबाद के ऊपर यलगार करता है। इनके ज़हन में पाकिस्तान का कोई वजूद नहीं है जिसके अंदर इमरान खान हुक्मरान ना हो। बानी पीटीआई की तबीयत बिल्कुल ठीक है। गर्दिश करने वाली खबरों में कोई सदाकत नहीं है। जेल हुकाम ने अफवाहें बेबुनियाद करार दे दी। जेल ज़राए के मुताबिक बानी पीटीआई अरियाला जेल में अपने सेल में मौजूद हैं। जेल मैंदल के तहत तमाम सहूलियात दी जा रही हैं। मामूल का तिबी मुआयना भी किया जाता है। पढ़ने के लिए 2 अंग्रेजी रोजनामे रोजाना फराहम किए जाते हैं। खाने के लिए लहदा किचन है और 2 मुशक्कती शिफ्टों में दस्तयाब होते हैं। पंजाब हुकूमत की जानिब से 18 अक्टूबर तक जेल में हर किस्म की मुलाकात पर पाबंदी है।